आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में, जैसे कि हजार्ड, रिस्क, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस। इन सारी डेफिनेशन की आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हजार्ड, यानी कि हजार्ड क्या होता है। हजार्ड की बहुत सारी डेफिनेशन है। अगर आप गूगल करोगे तो वहाँ पर हजार्ड की अलग डेफिनेशन आएगी। अगर आप ओशा स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो वहाँ पर अलग डेफिनेशन आएगी। अगर आप निबुश पढ़ोगे तो वहाँ पर भी हजार्ड की अलग डेफिनेशन आएगी। इन सभी डेफिनेशन का मीनिंग एक ही होता है। तो चलिए देखते हैं हजार्ड की डेफिनेशन क्या है। तो हजार्ड यानी कि क्या होता है। हजार्ड मीन्स देयर इज समथिंग विच हैज अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी कि कुछ ऐसी चीज जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें क्षमता है कि जिसके वजह से नुकसान हो सकता है, उसे हजार्ड कहते हैं। हजार्ड की और एक डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ पोटेंशियल विच में लीड टू इंजुरी, प्रॉपर्टी डैमेज और इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यानी कि कुछ पोटेंशियल यानी कि कुछ ऐसी क्षमता है कि जिसके वजह से इंजुरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है, उसे हजार्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी एक हजार्ड है, केमिकल्स एक हजार्ड है, वर्किंग अप अ लैडर मतलब लैडर के ऊपर काम करना एक हजार्ड है, नॉइज बहुत ज्यादा नॉइज है मतलब वो एक हजार्ड है, स्ट्रेस ये एक हजार्ड है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे डेफिनेशन की, यानी कि रिस्क की। तो रिस्क यानी कि क्या होता है। अ रिस्क इज द चांस हाई और लो दैट एनी हजार्ड विल एक्चुअली कॉज समबडी हार्म। मतलब रिस्क क्या है। रिस्क एक चांस है, संधि है। वो हाई भी हो सकती है या फिर लो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। और वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो हजार्ड के ऊपर। हजार्ड जो रिजल्ट देगा उसके कारण किसी आदमी को या किसी पर्सन को जो नुकसान पहुंचता है वो है उसका रिस्क। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इलेक्ट्रिकल केबलिंग इज अ हजार्ड। इलेक्ट्रिकल केबलिंग जो है वो एक हजार्ड है। इफ इट हैज स्नैग ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट द एक्सपोज वायरिंग प्लेसेस इट इन अ हाई रिस्क कैटेगरी। मतलब इलेक्ट्रिकल केबलिंग एक हजार्ड है। उसमें अगर मान लो कोई अगर शार्प ऑब्जेक्ट से अगर मान लो थोड़ा सा अगर स्नैग हो गया या कट गया, ठीक है, तो क्या होगा कि पूरा जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो क्या होगी, एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज हो गई तो मतलब वो हाई रिस्क है। मतलब वो अगर कोई भी अगर उसको टच करेगा तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के ज्यादा चांस होते हैं। तो इसकी वजह से इसकी जो रिस्क है वो हाई है। चलिए बात करते हैं तीसरे डेफिनेशन की, यानी कि एक्सीडेंट की। तो एक्सीडेंट की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। इट इज एन अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्टेड टू एन इंजुरी और डेथ और डैमेज टू प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। यानी कि एक्सीडेंट क्या है, एक अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इवेंट है जिसका जो रिजल्ट है वो इंजुरी में हो सकता है या फिर डेथ में हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। अ कार क्रैश। दो कार है एक दूसरे में टकरा जाती है। उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी कि टकराने की, लेकिन वो हो गया। उसको हम क्या कहेंगे, अनप्लान्ड, अनडिजायरेबल। मतलब इच्छा नहीं थी फिर भी हो गया। दोनों कार जब आपस में टकराई, क्रैश हुई, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सीडेंट कहेंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इफ अ ड्रंक ड्राइवर रन हिज कार इनटू अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं एक ग्रुप में है और वहां पर जो है एक दारू पी के आदमी ने उनके ऊपर अगर मान लो गाड़ी चढ़ा दी तो वो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इंसिडेंट यानी कि क्या होता है। तो इंसिडेंट की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। इंसिडेंट इज एनी अनटोवर्ड एंड अनप्लान्ड ऑकरेंस which resulted or could have resulted to physical injury or death to person or damage to property or environment। यानी कि इंसिडेंट जो है वो एक अनप्लान्ड ऑकरेंस है, यानी कि वो प्लानिंग करके नहीं होता। उसका जो रिजल्ट है उसमें फिजिकल इंजुरी या फिर किसी इंसान की जान जाना या फिर प्रॉपर्टी डैमेज होना या फिर इन्वायरमेंट में इफेक्ट होना, ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन उसमें वो पोटेंशियल है, उसमें वो क्षमता है। अगर ये हो गया तो इन सारी चीजों का सामना उसे करना होगा, जिसमें है फिजिकल इंजुरी, डेथ टू पर्सन, डैमेज टू प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट इफेक्ट। तो इसका एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अ बैंक रॉबरी। बैंक रॉबरी ये एक एग्जांपल है। बैंक में जो चोरी हुई है उसे हम इंसिडेंट कहेंगे, उसे हम एक्सीडेंट नहीं कहेंगे।
एन आर्गुमेंट बिटवीन सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज के बीच में जो भी आर्गुमेंट्स होती है उसे हम इंसिडेंट कहेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑल एक्सीडेंट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब एज इंसिडेंट्स, मतलब जितने भी एक्सीडेंट हैं हम उसे इंसिडेंट कह सकते हैं, लेकिन जितने भी इंसिडेंट्स है उसे हम एक्सीडेंट नहीं कह सकते। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इफ 3 people were arrested after fighting in a bar, that is an incident। मतलब कुछ 3 आदमियों ने क्या किया कि बार में जो है वो फाइट कर रहे थे और फाइट करने के बाद में है जो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, अरेस्टेड हो गए, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक इंसिडेंट कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं कि नियर मिस क्या है। तो नियर मिस की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। नियर मिस इज एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट विच अंडर स्लाइटली डिफरेंट सिचुएशन could have resulted to injury or damage to property or environment। तो नियर मिस यानी कि एक अनटोवर्ड इंसिडेंट है या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें पोटेंशियल है कि जिसकी वजह से इंजुरी, प्रॉपर्टी डैमेज या फिर इन्वायरमेंट इफेक्ट हो सकता था। तो चलिए देखते हैं कि नियर मिस का एग्जाम्पल क्या है। तो मान लो कि फ्लोर पर से एक्सटेंशन कॉर्ड जो है वो जा रही है और दूसरे साइड से जो है वो एम्प्लॉय आ रहा है, तो एम्प्लॉय का जो पैर है वो उस कॉर्ड में फंस जाता है और वो ट्रिप हो जाता है, और ट्रिप होने के कारण जो है उसका बॉडी अनबैलेंस हो जाता है, और जैसे ही वो गिरने लगता है तो कॉर्नर में जो डेस्क होता है वहां पर वो पकड़ लेता है, जिसके कारण वो नीचे गिरने से बच जाता है। तो वो एक नियर मिस हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद में, कि हजार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है और नियर मिस क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।